हेलो माय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक एरिया ऑफ सेक्टर एंड इट्स डेरिवेशन। सेक्टर वर्ड आप लोगों ने स्टूडेंट्स सुना होगा, पहले आपने इसकी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी की हुई है, तो एक बार उसी स्टडी को रिकॉल करते हैं और देन सेक्टर का एरिया और उसकी जो एरिया है सेक्टर का कैसे डेराइव किया जाता है, मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर की डेरिवेशन को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो सेक्टर होता है बेसिकली वो कहाँ स्टडी किया जाता है स्टूडेंट? सर्कल में। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सर्कल, ये एक सर्कल है, ठीक है, एंड दिस इज इट्स सेंटर, ये इसका सेंटर है O, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सेक्टर क्या होता है? वो पोर्शन जो दो रेडियस, रेडाई और कोरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का पार्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं? सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? दोबारा से सुनो स्टूडेंट्स, व्हाट इज सेक्टर? सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स? पोर्शन या फिर हम बोलते हैं जिसे पार्ट, द पोर्शन ऑफ सर्कुलर रीजन enclosed by two radii and corresponding arc उसे क्या बोला जाता है? सेक्टर। जैसे अभी इसी फिगर की अगर स्टूडेंट्स बात करें तो इसमें ये क्या है? सेंटर है, ठीक है, ये क्या है? दो रेडाई है एंड दिस इज आर्क। नेम कर देते हैं, ऐसे नेमिंग कर देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। और यहां पर भी मैं एक पॉइंट दे रही हूं, दिस इज डी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स यहां पर इसे क्या बोला जाएगा? सेक्टर। अब स्टूडेंट्स यहां पर आप कहोगे कि मैम ये तो सेक्टर है, ठीक है, दिस इज शेडेड पार्ट एंड दिस इज नोन एज सेक्टर, तो ये क्या होगा? बचा हुआ पार्ट क्या होगा? स्टूडेंट्स दिस इज ऑल्सो अ सेक्टर, ये भी सेक्टर है, ये भी तो दो रेडाई का पोर्शन है ना, तो इसे भी क्या बोलेंगे? सेक्टर बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स जो ये शेडेड पोर्शन है इसे बोला जाता है माइनर सेक्टर। इसे क्या बोला जाता है? माइनर सेक्टर, या आप कह सकते हो छोटा सेक्टर। देखने से ही पता लग रहा है दिस इज स्मॉल, तो माइनर सेक्टर, ठीक है। और इसे हम कैसे लिखेंगे? जैसे कि OACB। अब ये OACB क्या दिखा रहा है? कौन सा पार्ट दिखा रहा है? माइनर सेक्टर। कौन सा पार्ट दिखा रहा है? कौन सा पोर्शन दिखा रहा है? माइनर सेक्टर। अब जहां पे अनशेडेड पोर्शन है, जो अनशेडेड है स्टूडेंट्स, अनशेडेड पोर्शन है, उसे बोला जाता है मेजर सेक्टर। उसे क्या बोला जाएगा? मेजर सेक्टर। और वो कैसे होगा? तो ADB, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? ADB, ठीक है। तो ADB क्या होगा स्टूडेंट्स? मेजर सेक्टर। और जो ये सेक्टर दिखाई दे रहा है जो शेडेड पार्ट है, इसे क्या बोला जाएगा? माइनर सेक्टर। तो स्टूडेंट सेक्टर क्या होता है? सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज अ पोर्शन ऑफ सर्कुलर रीजन विच इज एनक्लोज्ड, जो कि बंद होता है। किससे बंद होता है? मतलब किसके बीच का हिस्सा होता है? टू रेडाई एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क, उसी के बीच का जो हिस्सा होगा। अब इन रेडाई की कोरस्पॉन्डिंग आर्क ये होगी ना, ये तो नहीं होगी, ये वाली आर्क होगी। तो दो रेडाई ये है और इनकी कोरस्पॉन्डिंग आर्क ये है, ठीक है। और अगर स्टूडेंट्स इस आर्क की बात की जाएगी, अगर इन्हीं रेडाई की इस आर्क की बात की जाएगी तो वो क्या होगा? मेजर सेक्टर। और अगर इन रेडाइज के साथ स्टूडेंट्स इस आर्क की बात की होगी, ACB आर्क की बात की होगी, तो वो क्या होगा? माइनर सेक्टर। क्लियर है स्टूडेंट्स? देन हम स्टूडेंट्स इसके बाद पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? तो स्टूडेंट्स नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहां पर आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है, तो सर्कल में स्टूडेंट्स दिस इज द सेंटर एंड OA OB आर रेडियस, ठीक है, एंड दिस इज ACB आर्क, दिस इज माइनर आर्क एंड दिस इज ADB विच इज मेजर आर्क। और यहाँ पे जो एंगल है इसे हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं, विच इज ग्रीक लेटर थीटा, ठीक है, इसे डिनोट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर स्टूडेंट्स मुझे फाइंड आउट करना है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB, यानी यहां पर जो इसकी मेजरमेंट होगी वो क्या होगी? थीटा की वैल्यू क्या होगी?
यानी एरिया ऑफ सेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, यानी थीटा एंगल का जो एरिया होगा वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक बड़ी, आपने जो प्रीवियस क्लासेस में अपने जब आप 6th-7th क्लास में थे तब आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा, ठीक है, 5th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो वो मेथड यूज करेंगे और देन इससे फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से इसका जो एंगल थीटा होता है, माइनर सेक्टर का एरिया कैसे होता है और मेजर सेक्टर का एरिया कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स एक बात पता है कि जो भी ये सर्कुलर रीजन है ये कंप्लीट जो इसका मेजरमेंट होती है वो कितनी होती है, 360 डिग्री। आपको ये बात पता है अच्छे से कि जो पूरा सर्कल होता है इसके जो कंप्लीट एंगल की मेजरमेंट होती है वो कितनी होती है, 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड को अप्लाई करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OACB, इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स हम इस शेडेड सेक्टर का, ठीक है। तो सबसे पहले हम माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे बाय यूनिटरी मेथड। तो मैं लिख देती हूं यहाँ पे बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, व्हेन डिग्री मेजर ऑफ एंगल एट सेंटर इज 360 डिग्री। जब स्टूडेंट्स इस पूरे सेंटर में जो एंगल है उसका जो प्रॉपर कंप्लीट मेजरमेंट है वो कितनी होती है, 360 डिग्री। एंगल की मेजर क्या होती है, 360 डिग्री होती है पूरे सर्कल की। तब इस एंगल का एरिया क्या था, देन एरिया क्या था, पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। और जब डिग्री मेजर होगी एंगल की 1 डिग्री, ठीक है, तो एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वेयर बाय 360 डिग्री। इसी तरह से हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं। आपको याद होगा छोटी क्लासेस में आपने इसी तरह से पढ़ा था जब आप 5th, 6th, 7th में थे कि जब इतना हो तो इतना होता है, 1 की वैल्यू को क्या करते हैं उसके नीचे इस तरह से लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे फाइंड करना है व्हेन डिग्री मेजर ऑफ एंगल एट द सेंटर इज थीटा। तो जब थीटा होगा यहाँ पे कोई भी एंगल होगा 30, 40, 15, जितना भी 60, 75, जितना भी एंगल दिया होगा, ठीक है, थीटा एंगल बोलते हैं जिसे, तब एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, पाई आर स्क्वेयर बाय 360 डिग्री इंटू थीटा, ठीक है। या फिर हम इसे सिंपली टर्म्स में बोला जाए किस तरह लिखा जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला है ये हमने यूनिटरी मेथड से इस तरह से डेराइव किया है और ये फॉर्मूला आपका यूज होगा आपने जब माइनर सेक्टर या फिर मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसी तरह से जब मेजर का फाइंड आउट करना होगा तो आप यहां से क्या लोगे, जो एंगल होगा सेंटर पे वो लोगे, ठीक है, बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला हमने डेराइव किया है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इसे एक एग्जाम्पल के तरीके से समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझेंगे जो भी अभी तक हमने समझा है उसे कैसे अप्लाई करेंगे। तो उसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये एक सर्कल आपके पास गिवन है, तो इस सर्कुलर रीजन में आपको सेंटर दिया हुआ है O और थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, यानी जो एंगल है माइनर सेक्टर पे एट द सेंटर वो कितना है, 30 डिग्री है। तो सबसे पहले मुझे माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने पढ़ा था कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं हम माइनर सेक्टर। तो अभी फॉर्मूला अप्लाई किया था स्टूडेंट्स, क्या था, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स, 30 बाय में 360 डिग्री और पाई हमें यहाँ पे हमें यूज करनी है 3.14। देन रेडियस क्या थी, 4 इंटू 4, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 को किया 12, 4 3 जा 12। देन इसे जब स्टूडेंट्स हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये था एरिया
माइनर सेक्टर का। अब इसी क्वेश्चन की स्टूडेंट्स हेल्प से समझेंगे हम मेजर सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। मेजर सेक्टर आपको पता ही है, इस सेक्टर को छोड़ के अगर पूरे सर्कुलर रीजन की बात की जाए स्टूडेंट्स, अगर उसमें से ये सेक्टर हम ना ले तो ये जो बचा होगा यहाँ पे, चलो मैं लिख देती हूँ जैसे कि क्यू, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए क्यू बी का जो भी पूरा एरिया होगा उसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का एरिया स्टूडेंट्स हम दो तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर सकते हो आप, या तो आप क्या करो, पूरे सर्कल का एरिया में से ये माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दो। आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्योंकि जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा, मेजर सेक्टर का एरिया होगा। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यानी OAPB का एरिया, यही था। अब पाई आर स्क्वायर को जब हम सॉल्व करेंगे तो एरिया आएगा कुछ 3.14 इंटू 4 इंटू 4, और इसका हमने अभी फाइंड आउट किया था 4.19। जब इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आएगा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो एक तो ये तरीका है अगर आपको मेजर सेक्टर का फाइंड करना। माइनर सेक्टर का तो आपको बता दिया कि इस तरह से नहीं फाइंड आउट करेंगे आप। और मेजर सेक्टर में क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दो तो बचा हुआ क्या होगा, मेजर सेक्टर का एरिया होगा। पर इसका एक और तरीका है, वो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स अभी बताते हैं आपको। तो स्टूडेंट्स अल्टरनेटिवली हम कैसे कर सकते हैं इसे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर निकालने का एक और तरीका है, वो क्या है, जिसे हम यहां पे लिखते थे, माइनर सेक्टर कैसे निकालते थे, थीटा बाय 360 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अगर मैं 360 डिग्री में से वो थीटा वाला एंगल माइनस कर दूं, बाकी सारा सेम रहेगा। बाकी सारा देखो, माइनर सेक्टर का क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये माइनर का होता है। तो माइनर वाला एंगल अगर मैं 360 में से माइनस कर दूं तो मेजर सेक्टर होगा, मेजर वाला एंगल आ जाएगा। स्टूडेंट्स दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये माइनर सेक्टर को कैलकुलेट करने का वो था, फॉर्मूला था, ठीक है। यहां पर थीटा क्या था स्टूडेंट्स, थीटा क्या था यहाँ पे, माइनर सेक्टर का एंगल। तो अगर मैं पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर का एंगल माइनस कर दूं तो बचा हुआ क्या होगा, मेजर सेक्टर का एंगल होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मेजर सेक्टर का एंगल कैसे निकालूंगी, उसमें वो क्या था 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हम इसे माइनस कर देते हैं, और यहाँ पे क्या था 3.14 इंटू 4 इंटू 4। तो यहाँ से स्टूडेंट जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 330 बाई 360 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 4। जब आप इसे स्टूडेंट सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया अप्रोक्सीमेटली, विच इज सेम जो हमने अभी पीछे एक और मेथड किया था, जिसमें हमने क्या किया था, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया था। तो स्टूडेंट्स ये सेम मेथड है, आप चाहे इससे करिए या इससे करिए, जो भी आपको इजी लगे आप वो अडॉप्ट कर सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका टॉपिक, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर का एरिया, विच इज एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।